जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और बलरामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार त्रिपाठी का। गत दिनों चंदौली के राजकीय आईटीआई कॉलेज रेवसा में भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के स्टार्टअप पहल के अंतर्गत एक दिवसीय स्टार्टअप कार्यशाला तेजस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इन्वेस्टमेंट यूपी, स्टार्टअप इन यूपी, अटल इनक्यूबेशन सेंटर बीएचयू और जिला प्रशासन चंदौली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी आर जगत शाही ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। जिला सेवा योजन अधिकारी गौरव सिंह ने कार्यशाला की रूपरेखा और इसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जनपद में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने और युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार की आवश्यकता पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा किया। कार्यशाला में स्टार्टअप इन यूपी की ओर से आए प्रशांत रंजन ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्टार्टअप नीतियों पर विस्तृत चर्चा की और युवाओं को मिलने वाले लाभों के बारे में बताया। विगत दिनों चंदौली दौरे पर आए सूबे के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने 3,55,00,000 की लागत से नवनिर्मित उप निबंधक एवं एआईजी निबंधन कार्यालय का लोकार्पण किया। इस नए और अत्याधुनिक सुविधा युक्त कार्यालय भवन के बन जाने से अब आम जनता को रजिस्ट्री और स्टाम्प संबंधी कार्यों में बड़ी सहूलियत मिलेगी। गत दिनों चंदौली में पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल द्वारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 2 पर स्थित महिला उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का लोकार्पण अध्यक्षा चित्रा सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं में मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जरूरत पर सैनिटरी नैपकिन की सहज उपलब्धता के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का लोकार्पण किया गया। विगत दिनों चंदौली में सूबे के कैबिनेट मंत्री श्रम एवं आयोजन विभाग अनिल राजभर ने चकिया के जलेबिया मोड़ के पास वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने जनपद वासियों से इस महत्वपूर्ण अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री ने पौधरोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। उन्होंने पीपल, पाकड़ और बरगद के 3 पौधे का एक साथ रोपण कर इस बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा कि केवल पौध लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका संरक्षण करना भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद व भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दर्शना सिंह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत चंदौली के नियंताबाद में स्थित तालाब पर पेड़ लगाकर लोगों को पर्यावरण का संदेश दिया। वन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ने आम अमरूद का पेड़ लगाया। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने सभी कर्मचारियों व आमजन से प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की भी अपील की। उन्होंने जिले के सभी स्कूलों, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ियों में अभियान चलाकर बृहद वृक्षारोपण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को एक दिन में 35 करोड़ पौधरोपण के लक्ष्य के सापेक्ष उससे अधिक पौधों को लगाया गया है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया। चंदौली में उर्वरक की किल्लत को लेकर सोशल मीडिया में आ रहे मामले पर जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद में उर्वरक का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि एक किसान को उनकी जमीन के आकार पर जोत-बही के आधार पर खाद उपलब्धता कराना हमारी जिम्मेदारी है और हम उपलब्ध कराएंगे। और सभी किसान भाइयों से और रिटेलर्स को भी मैं कह रहा हूँ कि वो निर्धारित दर पे ही उर्वरक की बिक्री करें और अपने अभिलेखों पे उसका जो है अंकित करें और जिस फसल के लिए ले रहे हैं उस फसल को अपने अभिलेख पे अंकित करें। इस एक सीजन के लिए 1 हेक्टेयर पे 7 बोरी यूरिया और 5 बोरी डीएपी एक किसान के लिए अनुमन है। इसलिए कोई भी किसान भाई किसी भी भ्रम में न रहे। जनपद में पर्याप्त उपलब्धता है, कहीं कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। हम लोग इसको बराबर निगरानी बनाए हुए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि जैव विविधता व मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरित खाद का अपने खेतों में इस्तेमाल करें। चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्र का।
जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शिक्षा एवं अनुसरण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं छात्रों के बेहतर शैक्षणिक विकास को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए जनपद के राजकीय इंटर कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी एवं परिणाम उन्मुख बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में केवल पाठ्यक्रम पूरा करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों के सीखने की क्षमता, विषयों की समझ एवं परीक्षा परिणामों में निरंतर सुधार सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जनपद की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में जनपद में औद्योगिक विकास, व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन, उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं के समाधान तथा निवेश अनुकूल वातावरण तैयार किए जाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। जनपद मुख्यालय के आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर का 155वां स्थापना दिवस समारोह MLK PG कॉलेज ऑडिटोरियम में मनाया गया। समारोह में सांस्कृतिक, साहित्य, सामाजिक सरोकार एवं प्रतिभा सम्मान से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के उद्देश्य से 1 जुलाई को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय परिसर से जन जागरूकता वाहन रैली का शुभारंभ किया गया। रैली को जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए जन सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जिले में स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ PM श्री कंपोजिट विद्यालय धुसा में जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारियों की उपस्थिति में उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। प्रदेश में यह अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य 100% नामांकन सुनिश्चित करना एवं ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। जनपद में पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण विस्तार एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण एवं पौध वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग द्वारा बृहद वृक्षारोपण महाअभियान 2026 का आयोजन किया गया। इस वर्ष अभियान का मुख्य संदेश उठो बढ़ो हाथ मिलाओ, माँ के नाम पेड़ लगाओ तथा एक पेड़ माँ के नाम रहा। जिले में गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड बलरामपुर द्वारा 13 जुलाई से 15 जुलाई तक बीमा, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर आधारित 3 दिवसीय कृषक गोष्ठी एवं मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक पलटू राम ने किया। उन्होंने किसानों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। सामाजिक सुरक्षा कवच ये सीधे हम किसानों को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं से कवर्ड करके उनके सीधे परिवार को लाभ दिलाने की योजना है। बहुत कम प्रीमियम में हम किसान परिवार को लाभान्वित करने का काम करते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में वायलेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे विकास खंडों के चयनित 44 ग्रामों के समग्र एवं सतत विकास हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक कैंप कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में इन ग्रामों को विभिन्न विकास मानकों पर आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित 10 प्रमुख इंटरवेंशन क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा करते हुए विभागवार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। जिले में संभावित बाढ़ एवं जल भराव की स्थिति से जनसामान्य को सुरक्षित रखने तथा राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन, अपर जिलाधिकारी ज्योति राय ने बाढ़ के दृष्टिगत तहसील बलरामपुर सदर में संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का व्यापक जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाढ़ खंड सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ज्योति राय ने बताया कि यहाँ टोटल 19 कार्ड चल रहे हैं और 32 कार्ड चौकी है। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी है 1077। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सहायता किसी भी समय, न सिर्फ बाढ़ के टाइम में, अन्यथा किसी भी स्तर पे अगर उनको आवश्यकता महसूस होती है आपदा से संभावित, तो वो इस पर सीधे बात कर सकते हैं और वो हम तक पहुँच जाएगी। हम शीघ्र उनको सहायता उपलब्ध करेंगे। जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति आम जन को जागरूक करने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद के प्रमुख चौराहों पर विशेष जन जागरूकता एवं सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत वीर विनय चौक, बलरामपुर सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने स्वयं उपस्थित होकर वाहन चालकों एवं आम जन को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।